हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये भी एक किरचॉफ्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। तो पहले समझ लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, कई सारे रेजिस्टेंस हो, तो एक तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ना पता हो, तो उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। जनरली एक आपका 4 आर्म्स होता है। पहले 4 आर्म्स बना लेंगे। एक डायगोनल से आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल में भी कवर करता है और कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर बनता है अगर आपके यहाँ मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल आपसे करवाया जा रहा है। ये मान लीजिए P, ये Q और ये R और ये S। ये मान लीजिए A, B, C, D। अब बैटरी लगाए हैं तो करंट को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है, करंट डिवाइड हो जाएगी। मान लो इधर करंट I1 है और इधर I2 है। अब हमें बेसिकली जैसे 4 पेयर्स ऑफ रेजिस्टर्स है P, Q, RS। मान लीजिए हमें P और RS पता है, Q नहीं पता है, तो इनके बीच में कुछ है ऐसा रिलेशन हो इन जो चारों रेजिस्टर्स के बीच में, जिससे हमें ये कैलकुलेट कर पाए कि Q की वैल्यू क्या होने वाली है। तो बैलेंस कंडीशन होती है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो B और D पॉइंट है वो सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। सेम पोटेंशियल की वजह से यहां पे जब ये 4 आर्म्स के रेजिस्टेंस बैलेंस होते हैं, बैलेंस कंडीशन हो जाती है। तो यहां पे करंट जीरो हो जाती है। जनरली करंट क्या होगी, जैसे ये करंट यहां पे आई, यहां पे भी तो देखो डिवाइड होनी चाहिए थी, बट होता क्या, बैलेंस कंडीशन पे चूंकि पोटेंशियल सेम होता है तो करंट इधर ना जा करके इधर से जाती है। तो यही हम बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स in which we have to find out one unknown resistance of them। इसको कर लेते हैं। It is a combination of 4 resistors as shown in figure from them we have to evaluate the unknown value। ठीक है। तो जैसे इसमें चारों रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया वैसे ही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और हम जो है इसमें एक पहले रिलेशन डिराइव करेंगे कि चारों रेजिस्टेंस के बीच में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चूंकि ये किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे भी आपको लूप दिख रहा होगा। कौन सा लूप दिख रहा है, एक ये लूप है और दूसरा ये लूप है। अब करंट के डायरेक्शन की बात करें तो सिंपल है, करंट की जा रही है बात, तो इधर से होके जा रही है करंट। अब अगर हम बात करें पोलैरिटी बनाने की, तो करंट के साथ चलिए जहां पे पहले स्ट्राइक करेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। अब हमारे पास 2 लूप दिख रहे हैं, तो 2 लूप दिख रहे हैं, तो पहले लेते हैं इन फर्स्ट लूप अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप। पहला ले रहे हैं ए बी डी ए बी डी ए, यानी ए से बी फिर डी फिर ए।
तो जैसे लिखते चलते हैं क्या करते हैं, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है, तो ए से बी जाने में इसके तरफ पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल I इंटू आर होता है, तो यहाँ पे I1 इंटू पी लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस को हमने आर माना हुआ है, रेजिस्टेंस आर को मैंने पी माना हुआ है। फिर बी से डी में चूंकि कोई करंट नहीं है, यहाँ पे बैलेंस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू जी करेंगे तो 0 ही आएगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I2 इक्वल्स टू आर, सॉरी I2 आर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दैट केस यहाँ पे I1P इज इक्वल्स टू हो जाएगा I2 आर, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, I1 अपान I2 इज इक्वल्स टू आर अपान पी, I1 अपान I2, तो ये आर अपान पी उधर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा लूप ले लेते हैं। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, बी से सी जाएंगे तो जो करंट यहां पे वही करंट यहां पे भी होगी I1, और ये करंट यही सेम हो जाएगी I2, क्योंकि ये करंट हम 0 मान के चल रहे हैं। तो अप्लाई करते हैं, तो बी से सी जाने में क्या मिलेगा आपको, I1 क्यू, और यहां से आएंगे तो माइनस I2 एस इज इक्वल टू 0, फिर अगेन I1 क्यू इज इक्वल टू I2 एस, या फिर ये क्या मिल जाएगा, I1 अपान I2 इज इक्वल्स टू एस अपान क्यू। ठीक है, तो अब ये वैल्यू, ये मान लो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो अब इनको हम कंपेयर कराएंगे। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, अगर हम I1 I2 देखें दोनों साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो इसको लिख सकते हैं R अपान P इज इक्वल्स टू S अपान Q। ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन आता है, जिसमें R अपान P यानी इन दोनों का रेशियो हम बात कर रहे हैं। देखिए नंबर आपका ये अल्टरनेट भी हो सकता है, जैसे आप जनरली होता है कि सीरियल वाइज लेंगे, तो वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे R1 R2 भी ले सकते हैं, ठीक है, R1 R2 की बात करेंगे, R3 R4 की बात कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम इसको R1 R2 के टर्म में लें तो वैसे ही रेशियो आएगा, यानी रेशियो आपको देखना है, इसका रेशियो इसके साथ में, इसके साथ इसका रेशियो है, दोनों को रेशियो इक्वल होने चाहिए। अब मान लीजिए हमें एक रेजिस्टेंस नहीं पता है, मान लो S वाला हमें नहीं पता था, मान लीजिए Q नहीं पता था, ये वाला अननोन है, यही फाइंड आउट करना। तो इस वाले रिलेशन के साथ Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू इधर जाएगी, तो S इंटू पी डिवाइडेड बाई आर। आपको इस वाले इक्वेशन से कुछ याद आ रहा होगा, मीटर ब्रिज वाले में, जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब मैंने आपसे बोला भी था कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहली बात, हमने जब ये डेरिवेशन किया तो हमने यहां पे करंट 0 लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहां जो है B और D जो है सेम पोटेंशियल पे हुए, जब रेशियो सेम, यानी अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो तब करंट यहाँ 0 नहीं रहेगी, तब नॉन जीरो करंट होगी, तब क्योंकि तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तब यहाँ पे करंट होगी। लेकिन जब बैलेंस कंडीशन होगी तो वहां पे करंट 0 होगा, और उसको हम मीटर ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेते हैं, तो जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है उसको नल पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। जैसे आप जॉकी को लेकर के मीटर ब्रिज पे जब आप ट्रेवल कराते हैं तो एक पॉइंट आता है जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, वही पॉइंट
जो होता है वो नल पॉइंट होता है, यानी वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होती है जहां पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो जाती है। अब नल पॉइंट मिलता कैसे है, क्योंकि इसके जो पॉइंट बी और डी हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, क्योंकि करंट को ट्रेवल करने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है, क्योंकि बराबर हो जाते हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर बी भी सेम है डी भी सेम है तो सेम का मतलब 2 है तो मान 2 - 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में करंट नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू से हम करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका नल पॉइंट हो गया। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल आपका जो हो जाता है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो है किरचॉफ्स लूप रूल। तो ये दो चीजें याद रखेंगे और प्लस नल पॉइंट वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। और थ्योरी से भी इसमें क्वेश्चन आता है, आपको कैपेसिटेंस वाले और रेजिस्टेंस वाले नेटवर्क भी सॉल्व करने में किरचॉफ्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज रूल बहुत हेल्प करता है। तो हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके लिए भी एक सेशन रखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।